हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिजिट कोचिंग क्लासेस। तो मैं दिनेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत शानदार टॉपिक है और इसे पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। तो लेकिन इसके सीखने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहने पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ देखने वाले हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन कैसा हो जाता है, यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब क्या जरूरी है हमारे लिए, क्या उसके बिना हमारा सेंटेंस का जो नॉलेज है या सेंटेंस की जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो अधूरी रहती है। तो इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं इन्फिनिटिव वर्ब की, तो दोस्तों वो 2+B1 के कैटेगरी की होती है, यानी कि इसका फॉर्मेशन जो होता है 2+B1 होता है। यानी कि इसकी अगर बॉडी स्ट्रक्चर बात करें, जैसे हमारी बॉडी होती है वैसे सेंटेंस की बॉडी भी होती है दोस्तों। तो अगर हम उसकी बॉडी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो 2+B1 टाइप की होती है। अगर यानी कि कहीं भी आपको सेंटेंस में 2+B1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर 2 के साथ मिल जाती है तो आपको समझ जाना है कि वो इन्फिनिटिव वर्ब है। कुछ सेंटेंसेस में हम देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करती है। तो सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। अगर हम देखें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी के बीच में हमारा जो सेंटेंस होता है वो बना होता है। लेकिन हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से काम करने वाली है। तो अगर मैं बात करूं, अब हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या होने वाला, सब्जेक्ट के साथ हम लोग जो अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यानी कि जो इंडेफिनिट केस है सब्जेक्ट प्रेजेंट का, उसमें हम देखें तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डस का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी डू डस। और अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब जो होती है दोस्तों, उसमें हम यूज करते हैं वर्ब की 1 कैटेगरी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट कैटेगरी का, या फिर वर्ब की 5th कैटेगरी। ये 1 और 5th कैटेगरी मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है और आई कार्ड के ऊपर उसका लिंक आ रहा है, आप चाहें तो वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट, डस, डू, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 5th फॉर्म। अब उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस बन गए हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट में ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो डू डस प्लस नोट कर देंगे। इंटेरोगेटिव होगा तो डू डस का इस्तेमाल हम पहले कर लेंगे, या फिर अगर सिंपल होगा, बिल्कुल सिंपल, तो हम वहां पर B1 B5 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपने टेंस पढ़ा होगा तो अच्छे से आपको आता होगा। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिटिव की, तो हम लोग इन्फिनिटिव पर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट डू डस प्लस B1 या B5 कैटेगरी। अब यहाँ पर ये तो हमारा हो गया फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन यहाँ पर 2+ अगर B1 का हम इस्तेमाल कर पाए, 2 और मैं बात करूँ तो B1 कैटेगरी, ये रही हमारे पास और प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ स्ट्रक्चर या फिर सेंटेंस, जो सिंटैक्स होगा सेंटेंस का, वो इस फॉर्मेट में होगा, समझ लीजिए। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सब्जेक्ट डू डस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 5th फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे, साथ 2+B1 का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटिव वर्ब होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कुछ सेंटेंस की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 2 सेंटेंस का इस्तेमाल करके देखेंगे, उनका कन्वर्जन इंग्लिश में करके। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर ऐसे सेंटेंस हमने लिए हैं जिसमें ऑलरेडी 2 वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें यहाँ से पता करना होगा कि हमारे पास मेन वर्ब या फिर हमारी एसोसिएटिव वर्ब कौन सी है, या फिर दूसरी में बात करूँ इंडिपेंडेंट वर्ब कौन सी है, या फिर हमारी डिपेंडेंट वर्ब कौन सी है। तो इंडिपेंडेंट वर्ब दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है कि इंडिपेंडेंट कौन सी। मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट 2 तरह की वर्ब होती है हमारे किसी भी सेंटेंसेस में। तो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में हमें 2 तरह की वर्ब का इस्तेमाल करना है, एक तो नॉन फाइनाइट या फिर और फाइनाइट। तो अगर मैं बात करूं नॉन फाइनाइट कौन सी वर्ब होती है, वो होती है डिपेंडेंट वर्ब, ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट, जो हमारी होती है फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास भी ऐसे ही कुछ देखने को हमें मिल रहा है कि 2 वर्ब हैं हमारे पास, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्ब कौन सी है, तो बात करें सब्जेक्ट हमारा तुम, ठीक है, तुम खेलना पसंद करते हो। तो सबसे पहले जरूरी है हमें ये ढूंढना कि हमारी इंडिपेंडेंट वर्ब कौन सी है। तो इंडिपेंडेंट वर्ब है हमारे पास पसंद करना। तुम पसंद करते हो खेलना। अगर तुम पसंद ही नहीं करते तो फिर तुम खेल भी नहीं सकते। यानी कि जो हमारी पहली वर्ब है वो है इंडिपेंडेंट वर्ब, वो है पसंद करना। तो यानी कि लाइक
अगर हम बात करें तो लाइक जो हमारी वर्ब है वो हमारे पास है इंडिपेंडेंट वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब, वो हो गई हमारी मेन वर्ब, इसे हम मेन वर्ब भी कहेंगे। दूसरा अगर हम बात करें खेलना, तो खेलना डिपेंड किस पर है? खेलना डिपेंड है पसंद पर। जब पसंद आपकी कंप्लीट हो जाएगी देन आप उसके बाद खेलना शुरू करेंगे, यानी कि ये वर्ब होने वाली है इन्फिनेटिव टाइप की। तो इस सेंटेंस में मैंने आपको क्लियर करके बता दिया दोस्तों कि इस सेंटेंस में हमारे पास ऑलरेडी दो वर्ब हैं, एक है हमारे पास मेन वर्ब के रूप में, एक है हमारे पास एसोसिएटिव वर्ब के रूप में। इस सेंटेंस का फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे बना। इस सेंटेंस के अगर फॉर्मेशन की हम बात करें तो हमारा सब्जेक्ट है यू के हिसाब से हमने अपनी मेन वर्ब को इस्तेमाल किया है, ये वांट्स या सॉरी वांट, तो ये हमारे पास प्लूरल टाइप की वर्ब है, तो मेन वर्ब हो गया। उसके बाद ये टू प्लस प्ले जो है, टू प्लस प्ले, ये हमारे पास हो गई इन्फिनिटिव। तो आपको उम्मीद है दोस्तों ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास दो वर्ब हैं ऐसे सेंटेंसेस में, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर दो वर्ब होती हैं वहां पर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मेन वर्ब कौन सी है और हमारी एसोसिएटिव वर्ब कौन सी है। इस सेंटेंस को देखते हैं कि हम रोज पार्क जाना पसंद करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी है। क्या पसंद करते हैं? जाना पसंद करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी होगी वर्ब? ये होगी दोस्तों इंडिपेंडेंट वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब। तो ये हमारी मेन वर्ब। एक बात याद रखना, जो फाइनाइट वर्ब होती है वही हमारी मेन वर्ब भी कहलाती है। तो वी क्या पसंद करते हैं? वांट। तो यहाँ देखें सेंटेंस, वी वांट टू गो टू पार्क, ठीक है। तो अब ये वांट जो है दोस्तों ये हमारा मेन वर्ब में है, और टू और गो जो है ये हमारा इन्फिनेटिव में है, ये हमारा इन्फिनेटिव में है, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस से हमने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अपनी इन्फिनेटिव वर्ब का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आगे कुछ और सेंटेंसेस के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूँ। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हर सेंटेंस में हमें क्या पहचाना, हमें अपने सेंटेंस में जो है दो तरह की वर्ब दी होंगी और उन दोनों वर्बों को हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वर्ब मेन वर्ब है या कौन सी हमारी एसोसिएटिव वर्ब है। बात कहें तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास कौन सी इंडिपेंडेंट वर्ब है, कौन सी डिपेंडेंट वर्ब है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, हमारा जो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर यह पता करना होगा कि मेरी यहाँ मेन वर्ब कौन सी है और उसके बाद एसोसिएटिव यानी कि उसकी डिपेंडेंट वर्ब कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि पसंद ना करना, कि पसंद नहीं करना, फिर उसके बाद झूठ बोलना, यानी कि पसंद ना करना मेरा मेन वर्ब है और झूठ जो बोलना है वो मेरी एसोसिएटिव यानी कि उसकी सपोर्टिव वर्ब है। तो अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें लिखा गया कि आई डू नॉट लाइक टू टेल ए लाई, ठीक है, क्योंकि ये पहले से नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू नॉट होगी। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल टाइप की आ गई है। उसके बाद लाइक हमारी मेन वर्ब है। अब ये टू जो टेल है, टू टेल, ये हमारी क्या है? ये इन्फिनेटिव वर्ब है दोस्तों, ये हमारे इन्फिनेटिव वर्ब है। और इस सेंटेंस में अब कहें तो हमारे पास दो वर्ब हैं देखने को मिलेगी, एक लाइक और एक टेल। टेल जो है वो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है टू के साथ मिलकर, और लाइक जो है वो हमारी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब कौन सी होती है? जो मैंने आपको बताया था अभी पहले, ये फाइनाइट वर्ब होती है, और जो इन्फिनेटिव होती है वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम सोना चाहते हो? हैं कि ये हमारे पास है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और शायद आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यहाँ भी वही बात है कि यहाँ भी दो वर्ब है हमारे पास, सोना और चाहना। तो अभी डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट पहले क्या करना चाहता है। सब्जेक्ट पहले चाहता है चाहना, ठीक है, उसके बाद सोना। तो अब हमारे पास जो पहली वर्ब है वो हमारे पास कैसी है? डिपेंडेंट है। दूसरी जो वर्ब है वो डिपेंडेंट है। कहें तो चाहना जो या लाइक जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट है, और सोना जो यानी कि जो स्लिप है वो हमारे पास डिपेंडेंट है। तो हम देखते हैं कि जब ये क्वेश्चन मार्क वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस डू डज की हेल्प से बनते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? यू, तो हम डू का इस्तेमाल करने वाले हैं। डू यू, आप जानते हैं कि डू का इस्तेमाल यू के साथ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो डू यू, अब क्या करना चाहते हो आप? डू यू वांट टू स्लीप, हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी तरह से देखते हैं। तो दोस्तों क्या वह जीतने की कोशिश नहीं करती है? तो पहले ये भी हमारे पास क्या है? ये डज का इस्तेमाल करेंगे हम, डज सी। अब क्या नहीं करती है? वो कोशिश नहीं करती है, ठीक है, तो कोशिश नहीं करती है। डज सी नॉट ट्राई, किस बात की? जीतने की, ट्राई टू विन। तो मैं सेंटेंस में क्लियर करके बताता हूँ दोस्तों, यहाँ भी हमारे पास दो वर्ब हैं, एक ट्राई यानी कि ये हमारी मेन वर्ब है, और विन जो है वो हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस दोस्तों हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं, वहाँ से जाके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आप
ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल इन्फिनिटिव वर्ब के साथ कैसे करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए अमूल्य है। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।